हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रूरल हेल्थ स्कीम के बारे में। तो इसमें क्या होता है रूरल हेल्थ स्कीम में कि क्या होता है कि जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, गांव में क्या होता है कि उनके हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाता है, उनके हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विसेज जो भी होती है उनको प्रोवाइड करना, कैसे जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको समझाना, ये सारी जो काम होते हैं वो स्टाफ के थ्रू होते हैं। और जो रूरल हेल्थ स्कीम है उसके थ्रू होते हैं, जिसमें कुछ स्टाफ होते हैं वो काम करते हैं। तो देखते हैं, जो रूरल हेल्थ स्कीम है ये 1977 में लागू हुआ था। 1977 में रूरल हेल्थ स्कीम लागू हुआ और इनको इसमें दो चीजें इंक्लूड हैं, विलेज हेल्थ गाइड और दाई। तो जो विलेज हेल्थ गाइड है इसमें क्या होता है कि ऐसा पर्सन होता है, विलेज हेल्थ गाइड मतलब ऐसा पर्सन होता है जो लोगों को गाइड कर सके, उनको समझा सके, उनको जो हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनके बारे में उनको बताए, नॉलेज दे, और जो एजुकेटेड हो, जो मतलब ये सारी क्वालिटी उनके अंदर, उस विलेज हेल्थ गाइड के अंदर होनी चाहिए। और दूसरा दाई आता है जो डिलीवरी कराती है। दाई मतलब डिलीवरी के लिए उनका डिलीवरी में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है दाई का। तो इसमें दो चीजें हैं, विलेज हेल्थ गाइड और दाई। तो अब देखते हैं विलेज हेल्थ गाइड पढ़ते हैं क्या होता है। विलेज हेल्थ गाइड में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उनको चाहिए कि मतलब कि ट्रेनिंग उनकी कितनी होती है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या काम होता है, कैसे कैसे काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है। तो आइए देखते हैं विलेज हेल्थ गाइड। तो जो विलेज हेल्थ गाइड है 2 अक्टूबर 1978 में लागू हुई थी। तो जो रूरल हेल्थ स्कीम है वो 1977 में लागू हुई थी और विलेज हेल्थ गाइड 2 अक्टूबर 1978 में लागू हुई थी। और ये इसमें क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो विलेज हेल्थ गाइड है उसकी क्वालिफिकेशन वो 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ी होनी चाहिए, कम से कम 6 क्लास तक उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और क्या होता है कि वो कम्युनिटी एक्सेप्टेड पर्सन हो। जो विलेज हेल्थ गाइड है वो कम्युनिटी एक्सेप्टेड पर्सन मतलब कि कम्युनिटी के लोग, गांव के ग्रामीण लोग जो हैं उसको पसंद करें और वो उनको समझा सके, ऐसी होनी चाहिए। और वो लोकल एरिया से बिलोंग करना चाहिए, मतलब बहुत दूर की नहीं होनी चाहिए, आसपास के एरिया की होनी चाहिए, लोकल एरिया की होनी चाहिए, सेम गाँव की होनी चाहिए, ताकि वो एरिया को जान सके और लोगों को समझा सके। और ट्रेनिंग टाइम जो होता है, ये जो विलेज हेल्थ गाइड होती हैं उनका वो जो ट्रेनिंग करती हैं, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 300 घंटे का होता है, मतलब 3 महीने का होता है। और जो ट्रेनिंग टाइम उनको 200 रुपए मिलते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड उनको 200 रुपए मिलते हैं प्रति माह। और इनका जो जॉब होता है वो पार्ट टाइम जॉब होता है, जिसमें वो 3 से 4 घंटे काम करती हैं। वो 3 से 4 घंटे काम करती है और सैलरी उनको कितना मिलता है, 50 रुपए पर मंथ मिलता है। 50 रुपए पर मंथ उनकी सैलरी मिलती है। वो पहले मिलता था 50 रुपए पर मंथ, लेकिन अब रिसेंट टाइम में इनको 3000 पर मंथ, इनको 3000 पर मंथ इनकी सैलरी मिलती है। तो ये हमने देख लिया विलेज हेल्थ गाइड के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कब लॉन्च हुआ था और कौन से एरिया से, लोकल एरिया से बिलोंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग जो होती है 300 घंटे या 3 महीने की होनी चाहिए। जो उनको ट्रेनिंग पीरियड में पैसे मिलते हैं 200 रुपए मिलते हैं और इनका 3 से 4 घंटे इनका जॉब टाइम होता है। और सैलरी इनको 50 रुपए पहले मिलता था, लेकिन अब 3000 प्रति माह मिलता है। और अब देखते हैं दाई के बारे में। तो जो दाई होती हैं वो उनको TBA भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जिनको प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ प्रोवाइडर भी बोलते हैं दाई को। और इनका ट्रेनिंग टाइम जो होता है 1 मंथ का होता है, 30 दिन का होता है। जिनका ट्रेनिंग टाइम 1 महीने का होता है, जो विलेज हेल्थ गाइड है उनका ट्रेनिंग टाइम कितना हो रहा था, उनका ट्रेनिंग टाइम 3 महीने का हो रहा था। और ये जो ट्रेनिंग टाइम जो होता है दाई का वो 1 महीने का होता है। और जो सैलरी इनकी होती है दाई की, वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड कितना मिलता है उनको, 300 रुपए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड मिलता है। और इनका वर्क क्या होता है, इनका जो टाइम टेबल है, जॉब का टाइम टेबल है उनका, 4 दिन जो है वो हफ्ते के जो 6 दिन में से 4 दिन वो PSC और CSC पे काम करती हैं और 2 दिन वो होम विजिट करती हैं विद एनम के साथ। वो होम विजिट करती हैं गांव में, डोर टू डोर
उसके बाद क्या होता है, 4 दिन वो पीएससी सीएससी पे काम करती हैं, 2 दिन वो विजिट करती है डोर टू डोर एएनएम के साथ, और इनकी जो सैलरी होती है 10 रुपए पर डिलीवरी मिलती है। तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है दाई का, वो डिलीवरी कराने में महत्वपूर्ण योगदान। पहले गांव में दाई ही डिलीवरी कराती थी, तो जो दाई होती हैं इनका डिलीवरी कराने के लिए इनका जो सैलरी है उनका 10 रुपए पर डिलीवरी मिलता है, 10 रुपीज पर डिलीवरी मिलता है। अगर वो एक डिलीवरी कराती हैं तो 10 रुपए, 2 डिलीवरी कराती हैं तो 20 रुपए, 3 डिलीवरी कराती हैं तो 30 रुपए, ऐसे इनकी सैलरी है। और ट्रेन दाई जो क्या माना जाता है, अगर जो दाई है वो 2 डिलीवरी बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के 2 डिलीवरी इन फ्रंट ऑफ एएनएम के कर देती हैं, 2 डिलीवरी एएनएम के सुपरविजन में 2 डिलीवरी कंडक्ट कर देती हैं, तो उनको ट्रेंड दाई माना जाता है। ये हमने देख लिया रूरल हेल्थ स्कीम में, जिसमें 2 चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? विलेज हेल्थ गाइड और दाई। तो हमने दोनों पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट देखा रूरल हेल्थ स्कीम जो कब लॉन्च हुआ था 1977 में। इसके 2 चीजें होती हैं इंक्लूड, विलेज हेल्थ गाइड और दाई। विलेज हेल्थ गाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, ये 2 अक्टूबर 1978 जो रूरल हेल्थ स्कीम है 1977 में लागू हुई थी, और विलेज हेल्थ गाइड इसमें 2 होती है, विलेज हेल्थ गाइड और दाई। विलेज हेल्थ गाइड जो है 2 अक्टूबर 1978 में लागू हुई थी। इसमें जो विलेज हेल्थ गाइड होती है उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो कम से कम 6 तक पढ़ी होनी चाहिए, 6 क्लास तक, और कम्युनिटी एक्सेप्टेड पर्सन होनी चाहिए, लोकल एरिया से बिलोंग करनी चाहिए। और ट्रेनिंग टाइम इनका जो होता है 300 रुपए इनका 300 घंटे 300 आवर्स इनका ट्रेनिंग टाइम होता है, मतलब 3 महीने तक इनका ट्रेनिंग टाइम होता है, और 200 रुपए इनको ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है। और इनका जॉब पार्ट टाइम जॉब होता है, इसमें वो 3 से 4 घंटे काम करती हैं, और सैलरी इनकी जो 50 रुपए पर मंथ मिलती है। पहले इनको 50 पर मंथ मिलता था, रिसेंट में इनको 3000 पर मंथ मिलता है, 3000 पर मंथ मिलता है। और फिर हमने देखा दाई के बारे में। दाई जिनको टीबीए भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, और इनको प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ प्रोवाइडर भी बोलते हैं। ट्रेनिंग टाइम जो होता है इनका 1 महीने का होता है, 30 दिन का होता है। सैलरी इनको 300 रुपए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड मिलता है। और इनका 6 दिन में एक इनका टाइम टेबल क्या होता है जॉब का, 4 दिन वो पीएससी और सीएससी पे काम करती हैं, 2 दिन वो होम विजिट करती हैं विद एएनएम डोर टू डोर। फिर हमने देखा सैलरी इनको कैसे मिलती है। तो जो जितना डिलीवरी कराएंगी उस डिलीवरी के हिसाब से, 1 डिलीवरी कराएंगे तो 10 रुपए, 2 डिलीवरी 20 रुपए, 3 डिलीवरी 30 रुपए, ऐसे इनको सैलरी मिलती है। और ट्रेन दाई हम कब मानते हैं इनको, अगर ये 2 डिलीवरी कंडक्ट करती इन फ्रंट ऑफ द एएनएम, अगर ये एएनएम के सुपरविजन में बिना किसी दिक्कत के 2 डिलीवरी कंडक्ट कर लेती हैं तो इनको ट्रेन दाई मानेंगे। तो फ्रेंड्स हमने आज पढ़ लिया रूरल हेल्थ स्कीम के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको, आई होप आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। तो प्लीज तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।